जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तानाशाही। बस्ती के लोगों को आखिरी बार वार्निंग दी जाती है, सामने से हट जाइए। क्या आप लोग हट जाइए, हट जाइए। देखा, तुम हट जाओ यहाँ से। मैं अकेले खड़ा रहता हूँ। इनके इरादे खतरनाक लगते हैं। हट जाओ तुम यहाँ से। नहीं गुरुजी, अन्याय के सामने सर झुकाना मैंने कभी नहीं सीखा। इतने लोगों की जिंदगी का सवाल है, मैं नहीं हटूंगी। Pick up the phone, damn it! Pick up the phone! एयरपोर्ट हाईवे की ये गरीब बस्ती आज बुलडोजर के सामने। ये एक्सक्लूसिव शॉट सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर। देखना ये है, ये पुरानी बस्ती आज इतिहास में अपना वजूद खो देती है या फिर यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। हाँ माँ कहिए। कुणाल, हमारे मना करने के बावजूद करण ने हमारी बात नहीं मानी है और उस सबके सामने कृतिका खड़ी है, बुलडोजर्स के सामने। हम अपनी बेटी को इस तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। उस पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम कुछ करो कुणाल, तुम वहां जाओ, लेकिन कृतिका को बचाओ, उसको घर लेकर आओ। सरकार लोगों के रहने के लिए घर मुहैया नहीं करा पाई है, लेकिन उन्हें बेघर करने पर उतारू। एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये बस्ती तोड़ने के ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन झुकने को तैयार नहीं। इधर बस्ती के लोग भी अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लाठियों से लैस पुलिसकर्मी हुक्म के इंतजार में। अभी कुछ ही देर पहले बच्चे और बूढ़ों की खुशी में डूबी ये बस्ती जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़ी है। वैसे एक बात नोट की आपने भागवत जी? क्या? बुलडोजर का टेरर कुछ अलग ही होता है। अरे नहीं रघुनंदन, ये बुलडोजर का टेरर नहीं है, ये मीडिया का टेरर है। लोकतंत्र में जिसके साथ मीडिया है उससे कोई नहीं हरा सकता। डेमोक्रेसी में गरीबों को नाराज करके कोई भी व्यक्ति सरकार नहीं चला सकता। अब देखना तुम, गरीबों को उजाड़ने का ये मामला हम मीडिया में इतना उछालेंगे, इतना उछालेंगे कि प्रियंवदा देवी को मध्यावधि चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। अरे वाह 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 भागवत जी, इस बार तो आपने बहुत दूर की सोची है। वैसे अगर प्रियंवदा देवी ये इलेक्शन हार गई तो पार्टी की कमान मेरे हाथ में होगी। पापा, आप तो ठीक हैं। वो शंकर बोल रहा था कि आपकी तबीयत बहुत खराब। अच्छा भागवत जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इन गरीबों पर आसमान टूट पड़ा है। अब अगर आप उनकी मदद करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अब वैसे अपनी पार्टी के फैसले का विरोध तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस विपत्ति के समय में हम आपके साथ हैं। आज्ञा दीजिए। ठीक है रघुनंदन। पापा, मुझे झूठ बोल करके बुलवाया आपने। बैठो। पापा मुझे बताइए, आपने मुझे यूं झूठ बोल कर क्यों बुलवाया? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। एक बाप के लिए उसके बेटे की जिंदगी का सवाल उसके लिए जिंदगी और मौत के सवाल से कम नहीं होता। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहता था। पापा, वहां पर हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। आपको उनकी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं है? परवाह है, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। बेटे, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है, समझे ना? ये देखो, ये तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता है। पापा, वहां पर हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, ऐसे में आपको मेरा रिश्ता जोड़ने की पड़ी हुई है।
कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप ऐसी बात करेंगे। अगर आपके लिए मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए उन बस्ती वालों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। जाओ बेटा, जब तक तुम वहां पहुंचोगे हमारा काम तो हो गया होगा। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? एवरीथिंग इज फाइन मामा। और सुनाओ, क्या खबर है तुम्हारे ससुराल की? सब कुछ अंडर कंट्रोल। मैंने भी घर में अपना भोल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन बस उर्वशी मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप डरिए मत, उसका भी गुरूर मैं तोड़ ही रही हूँ। और अब मम्मी जी के करीब वो नहीं, मैं रहूंगी। दैट्स ग्रेट बेटा। उस खानदान में सब कुछ साइडलाइन करो और सब कुछ अपने कंट्रोल में रखो। लो मामा, अगर ऐसा देखा जाए तो उर्वशी के अलावा बाकी सब लोग इस घर में दिल से बहुत अच्छे हैं। और मम्मी जी ने भी अब मुझ पे विश्वास करना शुरू कर दिया है। मैं अब जान गई हूँ कि उनके दिल में मेरी क्या जगह है। सीरियसली मामा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है अब कि उन्हें सब लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हमेशा गलत समझा उन्हें। ये कैसी बातें करे तुम अपनी सास के बारे में बेटा? सबसे बड़ी पॉलिटिशियन तो वो है। उस औरत पे कभी भरोसा मत करना। और ये जो अपनापन है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है। उसके चक्कर में कभी मत आना तुम। मामा, आप एक बात बताइए, आप हमेशा मेरे इन-लॉज को गलत क्यों समझती हैं? मम्मी जी, आप मुझे पसंद करने लगी हैं और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी उनके दिल में एक जगह बना लूँ। लेकिन शायद आपको अपने अलावा किसी और की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता। देखिए मामा, प्लीज आप बुरा मत मानिए, लेकिन ये मेरी फैमिली है और इसे मुझे अपनी तरह हैंडल करने दीजिए। प्लीज आप ज्यादा इंटरफेयर मत कीजिए। श्वेता ने तो प्रियमिता की बोली बोलनी शुरू कर दी। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने श्वेता पे। हेलो दीदी, हम प्रियमवदा बोल रहे हैं। वो कृतिका। क्या हुआ कृतिका को? क्या बात है प्रिया? कृतिका हाईवे वाली बस्ती के लोगों के साथ है दीदी, और वहां आप ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी से बोल दीजिएगा कि ऐसा कुछ ना करें कि कृतिका को कोई नुकसान पहुंचे। अगर उसे कुछ हो गया तो हम खुद का भी सामना नहीं कर पाएंगे। ओह, तुम चिंता मत करो, कृतिका को कुछ नहीं होगा। अरे वो मेरी भी बच्ची है। मैं अभी एसपी से बात करती हूँ। अपना ख्याल रखना। जी शुक्रिया। मैं कहता हूँ हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग, हट जाइए। जी मैडम। सरकारी आदेशों का पालन होना चाहिए। हमें वो बसें खाली चाहिए और उसके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बट मैडम, बुलडोजर के सामने प्रियमदा जी की बेटी। कानून सबके लिए एक है एसपी साहब। कोई भी हो, किसी भी परिवार से अगर कोई रास्ते में आने की कोशिश करे, हटा दो। लाठी चार्ज, आंसू गैस, किसी भी चीज की जरूरत हो इस्तेमाल करो। हमें वो बस्ती खाली चाहिए। ओके मैडम। आज किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, मैं समझ गया मैडम। बस्ती वालों, सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश मत करो। हमारे पास कोर्ट्स के ऑर्डर मौजूद हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ये बस्ती खाली कर दें। इन गरीबों से क्या दुश्मनी है आपको? क्यों इनका खून बहाना चाहते हैं? सब लाठीचार्ज, लाठीचार्ज। छोड़ दो बहन, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो। आप मत
चक्कर है? आप आगे नहीं जा रहे। हट। कृतिका! 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 मेरी बहन को मारता है, 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 मेरी बहन को मारता है। मैं तेरी जान ले लूंगा। बहन को मारता है, मेरी बहन को मारता है, मेरी बहन को मारता है। स्टेशन लाइए। मेरी बहन को मारता है, बहन को मारता है। चलिए संभाल के, तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहन को मारता है। जैसे बगल को। भैया 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 कृतिका, कृतिका आप मुझे गलत समझ रहे हैं। भैया आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये बस्ती तोड़ाने का ऑर्डर मैंने रोक दिया था भैया। करण, अगर कृतिका को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं भैया, भैया इसमें मेरी कोई गलती। भैया मेरी बात सुनो भैया। कृतिका, कम ऑन लेट्स गो। मम्मी, कृतिका कैसी है? परेशान होने की कोई बात नहीं है। कुणाल उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। ये क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में? एक मुसीबत खत्म होती है, दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती है। अगर कृतिका को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मम्मी, आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही हैं? आपकी क्या गलती है इसमें? अगर कोई कसूरवार है तो वो है करण। उर्वशी, क्या बिगाड़ा है करण ने आपका, जो बात बात पर आप उसे जिम्मेदार ठहराती हैं? मौका मिलते ही मम्मी जी के सामने उसके खिलाफ आप जहर उगलने लगती है। श्वेता, ये कैसी जुबान है? कोई तमीज तहजीब कुछ नहीं। उर्वशी घर की बड़ी बहू, ऐसे पेश आओगी तुम? आई एम सॉरी मम्मी जी, लेकिन मेरा मतलब किसी को हर्ट करा नहीं था। उर्वशी से माफी मांगो। रहने दीजिए मम्मी जी, ये मौका इन बातों का नहीं है। शायद श्वेता खुद भी टेंस होगी इस टाइम पे। हमने कहा माफी मांगो। आई एम सॉरी, हमें कृतिका से मिलना है। घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें होश आ गया है।
थोड़ी देर में हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। जी थैंक यू। ठीक है। कुणाल भैया, अब कृतिका की तबीयत कैसी है? अब कृतिका ठीक है ऋषभ, खतरा टल गया है। थैंक गॉड। एक बात बताओ ऋषभ, तुम्हारी तो कृतिका से अच्छी दोस्ती है ना? फिर जिस वक्त वो बुलडोजर के सामने खड़ी थी, तुम कहाँ थे? भैया, उस वक्त अचानक घर से मैसेज आया था कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, सच सच बताना ऋषभ, तुम्हारे पापा की तबीयत वाकई खराब हो गई थी या ये सिर्फ तुम्हें उस फसाद से निकालने का बहाना था? पापा को कुछ नहीं हुआ था भैया। इसका मतलब भागवत जी को खबर थी कि उस बस्ती में क्या होने वाला है। प्रिया, करण, कृतिका, प्रिया, कुणाल, करण। बुआ जी, घर पर तो कोई नहीं है। घर पर कोई नहीं? कहाँ गए सब लोग? मुझे अभी अभी खबर मिली। कृतिका कैसी है? कहाँ ले गए हैं उसे? कृतिका हॉस्पिटल में है, सब वहीं गए हैं। ओहो, मैं चलती हूँ, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम नहीं जा रहे हो उसे देखने? मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए किसने कहा ही नहीं बुआ जी। करण और मुझे सब इस घर में अजनबी समझते हैं। किसी को नहीं लगता कि हम इस परिवार का एक हिस्सा है। अरे, ये कैसी बातें कर रही है बेटा तू? सच कह रही बुआ जी। उर्वशी, बड़े भैया, सब मम्मी जी के सामने मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं। करण जो भी फैसला लेता है, सब उसके खिलाफ चले जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हमें सब यहाँ पराया क्यों समझते। अरे नहीं, मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा बेटा। देखो, प्रिया अपने बच्चों में फर्क कर सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं। देखो बेटा, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं चलती हूँ। टेक केयर। प्रियंवदा, लगता है वक्त तुम्हारे खानदान के कई टुकड़े करेगा। समर, तेरी वजह से आज मेरी बहन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और तू बैठ के टेलीकास्ट देख रहा है। करण, वो पागल हो गया यार। करण, मैंने उन लोगों को समझाने की बहुत झूठ बोल रहा है तू। झूठ बोल रहा है। मैंने तुझे मना किया था समर, लेकिन मैंने मना करने के बावजूद तूने। करण, मेरी बात सुन, मैं तेरा दोस्त हूँ। करण, दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभाई समर। समर, तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।